मैं बताऊं जी, शुरू से जब से पैदा हुआ है ना, जब से वोट बनी है, जब से बीजेपी को देता है। हम दूसरी पार्टी को देते ही नहीं किसी को भी। गधा का बच्चा भी खड़ा कर देखिए, वही को देखिए। भैया वो तो पूछे मत पूछे, वोट तो बीजेपी की है। क्योंकि हमें पता है कि विपुल गोयल जी का छवि इतना अच्छा है काम करने के लिए, चाहे 5 वर्ष का बच्चा चला जाए या 50 वर्ष का कोई भी चला जाए, कोई समस्या लेके जाएगा। हमें तो लगता है 99.9% उनको एट ए टाइम वो सॉल्व हो जाएगा। कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है। यहाँ बता रहे लखन सिंगला जी हैं कोई। लखन सिंगला को कौन पूछता, कोई नहीं पूछता। सबसे बड़ी समस्या है पानी रात भर सोते नहीं, तबीयत खराब हो रही पानी के चक्कर में। साल से तो है ही है, पानी की समस्या ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और अब के सीजन तो ऐसी तैसी कर दी बिल्कुल ही। मुख्यमंत्री कांग्रेस का आएगा अब की बार, जब हम बीजेपी के हैं और बीजेपी को ही वोट देंगे। दोस्तों नमस्कार, इस समय हूँ मैं ओल्ड विधानसभा, जिसे फरीदाबाद विधानसभा भी बोला जाता है। कल ही बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। ओल्ड विधानसभा से विपुल गोयल को टिकट मिला हुआ है। मैं बता दूं कि विपुल गोयल यहाँ पे पहले बार 2014 से 2019 की जो सरकार बनी थी उसमें भी यहाँ पे विधायक रहे थे। इस बार फिर से विपुल गोयल को दूसरी बार टिकट मिली है। आज हम ओल्ड विधानसभा में आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वह क्या मानते हैं। यहाँ कुछ लोग ताश खेल रहे हैं, इनसे हम पूछते हैं कि क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर मानना। हाँ बाबू जी, राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? नरेंद्र। बीजेपी ने कल अनाउंस कर दिया टिकट अनाउंस कर दिया बीजेपी ने, पता है आपको? हाँ। तो क्या लग रहा है कि जो टिकट यहाँ से मिला है विपुल गोयल जी को, कैसा लग रहा है आपको? क्या उनका जीतने की क्या संभावना? जीती पड़ी है जी। क्यों जीता पड़ा भी। क्यों जीता पड़ा? अरे इमेज बना रहा है इसने, बहुत बढ़िया आदमी है, आदमी बढ़िया। नहीं, पिछले 5 साल से तो विधायक भी नहीं रहे ना यहाँ पे। ना ऐसा ही आदमी बढ़िया विधायक, तो आदमी है, काम करने वाला आदमी। अच्छी चीज बताइए, पिछले 5 साल से यहाँ पे बीजेपी के विधायक रहे हैं नरेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने कैसा काम किया था? उन्होंने कोई काम ना किया, उसने कोई काम ना किया। अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया तो फिर आप भाजपा को वोट क्यों देना चाहते हैं? जी मैं बताऊं जी, शुरू से जब से पैदा हुआ है ना, जब से वोट बनी है, जब से बीजेपी को देता है। हम दूसरी पार्टी को देते ही नहीं किसी को भी। गधा का बच्चा भी खड़ा कर देखिए, वही को देंगे। फिर तो आपसे ये प्रश्न नहीं पूछ सकता मैं। चलिए आपसे पूछते हैं। बाबू जी राम राम। भैया वो तो पूछे मत पूछे, वोट तो बीजेपी की है। क्यों है बीजेपी का वोट? अच्छा, बीजेपी ने 5 साल में आपके कॉलोनी में क्या काम किया है? कुछ भी ना करो, फिर वोट बीजेपी क्यों? भैया तो मतलब क्या देनी बीजेपी को, ना देनी किसी को। अरे काम के बेस पे तो वोट दोगे, कुछ कारण तो होगा। काम हो मत हो, नहीं, आप काम करने के लिए तो सरकार चुनते हैं ना, और काम आपका होगा ही नहीं तो फिर वोट क्यों देंगे? अरे बनिए का काम बिना पैसे के ना हो कहीं भी, कोई पार्टी आ जाओ। बनिए का काम तो बनिए के पैसे के दम पे हो। तो उसके अलावा, पर्सनल काम के अलावा भी तो बहुत काम होते हैं ना। सिवर हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, शिक्षा हो गया। अरे जिसको अभी बीजेपी वाले करा के गए बंद, तो फिर भी बीजेपी को वोट दोगे आप? बीजेपी को क्यों दोगे? राजी हमारी। क्यों राजी? ये पूछना चाह रहा हूँ ना। अरे हम वोट बीजेपी को दे, मैं ना दे मैं कहीं दूसरी पार्टी को। मिश्रा जी, हाँ जी बोलिए। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में कहाँ से? मधुबनी। यहाँ कब से रहते हो? यहाँ में हो गया 20 साल 25 साल हो गया। तो वोटर यहीं के हैं कि कहीं बाहर? बिल्कुल बिल्कुल यहीं के हैं। तो ये जो कॉलोनी है ये ओल्ड विधानसभा में आता है? बिल्कुल आता है जी, 89 क्षेत्र में आता है। हाँ, तो यहाँ से किसको टिकट मिला है? बीजेपी ने अनाउंस। बीजेपी में विपुल गोयल के लिए है, और ये उनका बहुत बढ़िया डिसीजन है मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है राजनीति क्षेत्र में। यदि इनके अलावा बीजेपी यदि किसी और दल को यदि टिकट मिल जाता तो कांग्रेस का 99% जीत था, लेकिन अब दूसरे दल को 0 है। 110% मोहर बीजेपी विपुल गोयल जी का। इनका विपुल गोयल जी का व्यक्तिगत छवि अपना है। बीजेपी के जो विधायक नरेंद्र गुप्ता हैं, वो पिछले 5 साल में आपकी समस्या के लिए खड़े नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं हुए जी। तो जब बीजेपी वाले के विधायक 5 साल में आपकी समस्या के लिए खड़े नहीं हुए, फिर इस बार फिर बीजेपी को ही वोट क्यों? देखिए, ये मैंने आपको पहला शब्द पहला कि ये जो विधानसभा की चुनाव जो है और लोकसभा की चुनाव, नरेंद्र गुप्ता भी तो विधायक ही थे। विधायक थे, लेकिन व्यक्तिगत छवि की बात किया मैंने। अरे भाई साहब एक मिनट सुनिए, व्यक्तिगत छवि समझ गया, लेकिन अगर उस पार्टी का जो क्या बोलते हैं विधायक काम नहीं कर रहा है तो पार्टी एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? पार्टी ने एक्शन ले उसको हटा दिया, लेकिन ये बताइए फिर से अगर ये भी वही करेंगे फिर पार्टी बदलोगे नहीं आप?
नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेंगे जी, क्योंकि हमें पता है कि विपुल गोयल जी का छवि इतना अच्छा है काम करने के लिए, चाहे 5 वर्ष का बच्चा चला जाए या 50 वर्ष का कोई भी चला जाए, कोई समस्या लेके जाएगा। हमें तो लगता है 99.9% उनको एट ए टाइम वो सॉल्व हो जाएगा। गए हैं कभी आप लोग? हम बिल्कुल गए हैं जी, हम अपने बच्चों को लेके भी गए, हम अपने लिए भी गए हैं। हमारी समस्याएं तो 2 मिनट में ही सॉल्व हुई थी। हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि जो अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है 8 अक्टूबर को है ना, हरियाणा में। हाँ जी। इसको लेके बीजेपी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है। आपको क्या लगता है कैंडिडेट जो अनाउंस किया है बीजेपी ने, उसके क्या संभावना है यहाँ से? नहीं सर, उनके तो बहुत संभावना है यहाँ से बीजेपी का। वो यहाँ से कैंडिडेट भी अच्छे हैं, उनका कार्यकाल भी अच्छा है, मतलब काम जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। उनके पास अगर आप जाइए तो जो कुछ भी समस्या लेकर आप जाओगे तो सुलझाने के लिए कोशिश करते हैं वो। अच्छा, जो कांग्रेस का कौन टक्कर में लगता है यहाँ से आपको? यहाँ से कांग्रेस का तो बलजीत कौशिक जी का वो सर, यहाँ पे भी थोड़ा सा बोलचाल है, उनका भी बोलबाला है, ऐसी बात नहीं। कांग्रेस का भी दबदबा है सर, 50-50 का ही है, लेकिन विपुल गोयल जी थोड़ा सा भारी पड़ रहे हैं उसमें। क्यों भारी पड़ रहे हैं? क्योंकि उनका थोड़ा काम करने का व्यक्तिगत अपना हमारा ओपिनियन है कि वो भारी पड़ रहे हैं। क्योंकि हम अगर मान लीजिए कोई काम के लिए वहाँ जाते हैं तो सुनवाई होती है। अच्छा, पिछले 5 साल में भाजपा ने कैसा काम किया आपके इलाके में? यहाँ पे तो काम तो कोई खास नहीं हुआ है सर। देखिए, मान लीजिए कि सड़क तो पहले से बनी हुई थी, सीवर भी पहले से पड़ा हुआ था, लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा तो कोई हमारे नजर में कोई काम खास नहीं आया, लेकिन फिर भी यहाँ से बीजेपी का बोलबाला ठीक है सर। किसकी सरकार बनेगी इस बार हरियाणा में? चौटाला की सरकार बनेगी। है? चौटाला की सरकार आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि 10 साल बीजेपी ने राज कर लिया, 10 साल कांग्रेस ने राज कर लिया। अब चौटाला को भी तो मौका मिलना चाहिए, या केजरीवाल को मौका मिलना चाहिए, या केजरीवाल आना चाहिए जो बिजली पानी फ्री देता है, पानी फ्री देता है, जनता की भलाई सोचता है। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने क्या दिया? कुछ दिया? क्यों नहीं दिया? यहाँ पे रोड देख रहा हूँ बना हुआ है, सीवर डले हुए। रोड कोई खाने को देता है? काम के धंधे कैसे हैं? कांग्रेस से कौन आपको तगड़ा कैंडिडेट लग रहा है? अगर लखन टक्कर ले जाएगा, लखन सिंगला। कोई और? नहीं, मेरे ख्याल से तो लखन के अलावा टक्कर लेना। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी कॉलोनी में? पानी की सबसे बड़ी समस्या है। सीवर लाइनें जो भर जाती हैं, अभी परसों बारिश हुई तो घुटने तक पानी भर गया। सारी समस्याएं हैं, और क्या है। काम होता है, सब होते हैं काम, लेकिन लेट होते हैं। पीछे जाके हीरा मंदिर वाले रोड पे देखो, सारा टूटा फूटा पड़ा है, कितने दिन हो गए। पब्लिक परेशानी तो हो रही है। ये शुभ नाम? रामपाल। अंकल जी, हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि इस बार हरियाणा में जो इलेक्शन होना है 8 तारीख को, उसको लेके जो फरीदाबाद विधानसभा है, यहाँ किसका पलड़ा भारी है? भाई मैं वैसे पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, हाँ। बाकी बीजेपी का ही है। अरे हमारे आप जैसे लोगों की तो जरूरत है जो पॉलिटिक्स में ना हो। हाँ, हमें आम लोगों से बात करनी है। बीजेपी के लिए समर्थन है मेरा। क्यों? ठीक क्यों? काम किए हैं, मतलब क्या क्या काम ठीक किया आपके कॉलोनी में? कॉलोनी में तो पहले से हो रहे हैं, पक्के तो होगी उनके उसमें हैं। बिजली के खंभे पे जो तार लटकते थे घरों पे, करंट आने का और तार लटका रहता था, तो उसके हिसाब से सारे तार चेंज कर दिए गए, तो काम ठीक करें। अच्छा चलो, यहाँ से जो अभी विधायक का जो टिकट मिला है, किसको मिला है मालूम है? हाँ, किसको मिला? विपुल गोयल को। तो क्या लगता है आपको, विपुल गोयल बाजी मारेंगे? पहले भी काम करे थे, अब भी काम करेंगे। हाँ, बाजी मारेंगे आराम से। अच्छा, विपुल गोयल को टक्कर कौन दे सकता है यहाँ पे? किस पार्टी का होगा? कोई पार्टी का कोई टक्कर देने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अगर हो तो? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? टक्कर क्यों नहीं होगा? कारण क्या है? कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है। यहाँ बता रहे हैं लखन सिंगला जी हैं कोई। लखन सिंगला को कौन पूछता? कोई नहीं पूछता। जो 5 अक्टूबर को इस बार चुनाव है, उसको लेके क्या माहौल है यहाँ पे आपके कॉलोनी में? यहाँ पे माहौल बढ़िया है, बीजेपी का। बीजेपी का है। क्यों? क्योंकि हमारे जो विपुल गोयल है ना, ये पहले भी नहीं थे तो इन्होंने बड़ा अच्छे काम किए। अच्छा। और अभी भी अब होएंगे तो बहुत बढ़िया काम करेंगे। लेकिन नरेंद्र गुप्ता तो सुन रहे हैं कि कॉलोनी में आए। गुप्ता जी तो बिल्कुल बेकार जी, इन्होंने तो कुछ ना किया। ये तो बिल्कुल बेकार निकल गए। नरेंद्र गुप्ता को अगर टिकट मिलती तो नहीं जीतते ये, लेकिन हमारे विपुल गोयल जीते। यहाँ पे कितने साल से रहते हो? यहाँ मुझे हो गया 17 साल। वोट ही डालते होगे फिर तो? हाँ, वोट यहीं डालते हैं। तो आपके कॉलोनी में क्या क्या समस्या है? मेरी कॉलोनी तो ऐसे भी समस्या नहीं है, बस ये जो रोड खुदा है यही है समस्या। हीरा मंदिर वाला, हीरा मंदिर, और बाकी सब सही है। आप बताओ बहन जी, क्या समस्या है? रुकना। सर मैं चाहती हूँ ना कि ड्रिंक बंद हो जाए, जो लोग नशा करते हैं ना वो बंद हो जाए, क्योंकि जो कम घर के जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं ना,
उनका घर नहीं चल पाता है। मेरे घर का ही सिस्टम है कि मेरे जो हस्बैंड है रोज़ ड्रिंक करते हैं, हम रेंट पे रहते हैं, कभी मकान मालिक बोलता है खाली कर दो, कभी ये कर दो। हस्बैंड की वजह से ना बहुत जगह हम ठोकरें खा चुके हैं कमरे के चक्कर में। तो मेरे ख्याल से ना दारू सबसे पहले बंद होना चाहिए। क्या नाम है बहन जी? रीना, इस बार आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी? मेरे हिसाब से तो मोदी की बननी चाहिए। यानी कि यहाँ पे वो है विपिल गोयल, हाँ। उनकी बननी चाहिए। क्यों? क्योंकि वही सही है, बीजेपी बढ़िया है। कांग्रेस वाले अच्छे नहीं है? मेरे को नहीं अच्छे लगते, अच्छा ये बताओ बीजेपी क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि देखो इतना सारा उन्होंने काम करवाया है, बॉम्बे हाईवे वगैरह सारा कुछ इतना अच्छा करवाया उन्होंने, बहुत अच्छा। अच्छा माता जी आप बताओ, इस बार जो हरियाणा में चुनाव होना है अभी 5 अक्टूबर को, आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी? देखो जी, सरकार का जोर तो दो जनों का है, हाँ जी, बीजेपी का भी है और शोर लखन सिंगला का भी है, हाँ जी, हाँ जी। और जहाँ तक देखने में आ तो बीजेपी की सरकार आएगी। क्यों? हल्ला मचा पड़ा सारे बीजेपी। बाकी लखन इसके विपुल के यहाँ से हमारे इधर कोई आदमी आया नहीं है, नहीं अभी कोई आया नहीं है। बाजार तक आए हैं और हमारे यहाँ तक कोई नहीं आया है। लखन सिंगला के यहाँ से तो घड़ी बटी है, जो बात है, रात आई है सबके मार्केट में घड़ी, लेकिन वहाँ से कोई आया नहीं है अभी। घड़ी के नाम पे वोट दे दोगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आ गई वो बड़ी खुशी की बात है। लोग पैसों से भी देते हैं, हम इस चीजों नहीं चाहते हैं। घड़ी चाहे बहुत से कहें 5,000 रुपए ले लो एक वोट में, हम 10,000 भी नहीं लेंगे। हमारी 15-20 वोट है भाई परिवार के, हम तो एक पैसा भी ना लेंगे। ये तो अपना अपना मन है ना वोट देने का, तो बस नहीं बोलेंगे। आपके कॉलोनी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है पानी की। पानी रात भर सोते नहीं, तबीयत खराब हो रही पानी के चक्कर में। और गाय की दिक्कत है, गाय ना जीने दे रही कतई। पेड़ पौधा लगाओ, कुछ भी बाहर रख दो, छोड़ती नहीं है। और बाथरूम लैट्रिन कर दो अंदर बच्चे पे तो परेशानी अलग, मारती भी बच्चों को, मारती बहुत। कब से पानी की समस्या? 5-6 साल से तो है ही है, पानी की समस्या ज्यादा, बहुत ज्यादा है। और अब के सीजन तो ऐसी तैसी कर दी बिल्कुल ही। पानी में बदबू भी आता है। बदबू क्या ऐसा रोज, अब के सीजन में तो पानी आया ही ना है, रात आता है बदबू आता है पानी। अच्छी बताओ, और भी चीजें पूछते हैं। जैसे माता जी आपकी उम्र तो 60 साल से ऊपर है। 65 साल के है। 65 से हो गया, पेंशन मिलती? वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पेंशन मिलती कि नहीं आपको? नहीं, क्यों नहीं मिलती? बना के न दे रहा कोई। अच्छा जो राशन मिलता है, कई बार सुनने में ऐसा आता है कि जो राशन आप लोगों को मिलता है वो कम मिलता है, 5 किलो बोलते हैं लेकिन कम मिलता है, ऐसा है? 4 किलो देता है, कह के 4 किलो देता है, पर 15 किलो बैठे, हमारा 3 नफरी हैं हम, और वो बैठे 10 किलो 600 ग्राम नामान। मैं तुम पर्ची दिखा दूँ, मैंने जैसे पिसाया चक्की पे तो 10 किलो कुल 600 ग्राम बैठा। 15 किलो में 10 किलो ही 10 किलो 600 ग्राम बैठा। अब लगाओ, बताओ क्या करें। विपुल गोयल इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं भैया। इलेक्शन अब तो टिकट तो मिल गया अब किसको? विपुल गोयल को। तो जीतेंगे हारेंगे? अरे वो तो पहले जीते, इस बार तो डबल जीतेंगे। पहले 48,000 जीते, अब डबल करेंगे। डबल करेंगे। और इनको राशन जो नहीं मिल रही है वो क्यों नहीं दिलवा रहे? और राशन तो वो इनकी बेईमानी है, क्या करे जो ना दे रहे। तो बेईमानी तो भाजपा वाले ही, इनको पता नहीं है भाजपा वालों को। ऐसा है, ऊपर वाले तो सही कर रहे हैं, नीचे वाले गलत कर रहे हैं। वोट मांगने ऊपर वाले आते हैं, नीचे वाले आते हैं? नीचे वाले आते हैं, अब कुछ सही आदमी आएंगे तो वही तो करेंगे सही। वोट मांगने वाले नीचे वाले आते हैं। बदलाव तो होगा इस बार, बदलाव होगा इस बार। किसकी सरकार लग रही है आने? कांग्रेस की आएगी अब की बार, मुख्यमंत्री कांग्रेस का आएगा अब की बार। जब हम बीजेपी के हैं और बीजेपी को वोट देंगे। कांग्रेस की क्यों आएगी? इसलिए आएगी क्योंकि ऐसा है, सब जगह परेशान है जनता, इन्होंने काम नहीं किया, पैसे को खा गए सारे। आप सभी के बच्चे होंगे छोटे छोटे, पोता पोते होंगे छोटे छोटे, उनके पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल वगैरह बनाया सरकार ने कुछ? बताओ। अब कॉलेज में बच्चे हैं, कॉलेज में धक्का खाते हैं। बताओ कोई सरकारी स्कूल बनाया है 28 सेक्टर में सरकारी स्कूल है और खूब बढ़िया स्कूल था, पर मैडम ही नहीं आती थी। स्कूल तो बढ़िया था, मेरी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ी है और इनकी भी बेटी पढ़ रही है। और भाई इतना बढ़िया, मैंने इंग्लिश मीडियम में डाला, कुछ भी नहीं आया, पर सरकारी स्कूल में आज इसको सब कुछ पढ़वा लो। ये भी सामने सरकारी में ही पढ़ती है? नहीं, अब तो निकाल लिया मैंने। क्यों? क्योंकि मैडम ही नहीं आती थी वहाँ पे। सब प्राइवेट में ही पढ़ते हैं बच्चे सबके। क्यों पढ़ते हैं प्राइवेट? अब क्या करे, सरकारी में पढ़ाई नहीं है तो फिर प्राइवेट में ही पढ़ाएंगे। प्राइवेट में ही पढ़ाएंगे और क्या करेंगे, सुविधा भी तो होनी चाहिए ना। इस बार हरियाणा में किसकी सरकार देखना चाहते हो, बीजेपी की या कांग्रेस की? बताओ किसकी? खाने का भैया कोई भी ना देगा, ना बीजेपी देगा ना कांग्रेस। आप किसकी सरकार देखना चाहते हो, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी। आप किसकी सरकार देखना चाहते हो माता जी? वैसा तो बीजेपी या कांग्रेस? कर रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस तो अभी आई ना हमारे पास। आएगी तो
आएगी तो बात करेंगे भाई, हमारी समाधान कर दो पूरा, हम तुम्हें वोट दे दो। प्रॉब्लम है, मेन पानी की प्रॉब्लम। अभी मैंने आपसे पूछा किसकी सरकार देखना चाहिए, आपने कहा बीजेपी की। आप कह रहे हो पानी की प्रॉब्लम भी है। बीजेपी की सरकार थी तभी तो प्रॉब्लम थी, पहले भी थी, तो फिर बीजेपी आ जाएगी। फिर कांग्रेस की थी जब भी थी प्रॉब्लम, तो जब भी थी, जब भी भुगत रहे थे, अब भी भुगत रहे हैं। इस समय था ओल्ड विधानसभा के भूड़ कॉलोनी में। यहाँ मैं आम जनता की राय आपको दिखा रहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम जनता किसे वोट देगी। इस रिपोर्ट के लेकर आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरामैन सारकिया के साथ मैं राजेश कुमार, मुद्रक न्यूज के लिए नमस्कार।